बीजेपीকে বিদায় দাও, बीजेपीকে বিদায় দাও, চকারি মাথায় সিপিএম बीजेपीকে বিদায় দাও। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज कराने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। एक तरफ बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों को उतार कर चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है, तो वहीं ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखा रही हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में योगी आदित्यनाथ ने रैली कर सीएम ममता बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। वहीं बांकुरा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रैली कर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को बीजेपी के नेता चला रहे हैं, हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं। बीजेपी के लोग चुनाव आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि बाहरी गुंडों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। कोलकाता में बीजेपी के बड़े मंत्री बैठे हैं, फिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ देश पर होना चाहिए। वहीं ममता बनर्जी से पहले सीएम योगी ने पुरुलिया में रैली को संबोधित किया था। सीएम योगी ने कहा था कि बंगाल में टीएमसी के गुंडे कानून को नहीं मानते। इसके अलावा योगी ने कहा था कि बंगाल परिवर्तन की धरती है और इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कहा कि इस बार बंगाल में टीएमसी की विदाई तय है। 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडों को सजा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, जिन्हें टीएमसी के परिवारों ने जिनकी हत्या कर दी थी, निर्मम हत्या कर दी थी, वे 3 परिवार इस मंच पर मेरे साथ यहां पर आए थे। उन्होंने मुझसे अपना परिचय दिया। मुझे देख करके यहां की टीएमसी की सरकार की गुंडागिर्दी और उनके अमानवीय कृत्यों पर देख करके क्षोभ हो रहा था, और तब मुझे लग रहा था कि अब इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागिर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। बीजेपी और टीएमसी के बीच बयानबाजी का दौर अब तेज हो गया है, क्योंकि चुनाव को जीतने के लिए दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खैर, ये तो 2 मई को आने वाले नतीजे ही बताएंगे कि कौन सी पार्टी को जीत मिलती है।